नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग औसत के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से आगे के प्रश्न हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे और बाकी की वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का, इस गाइड का, और इस बुक के लास्ट चैप्टर के बाद हम लोग कोई नई गाइड शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन इसमें वॉइस कैच नहीं हो पाई, तो हमने दोबारा इसमें अपनी वॉइस दी है, तो कहीं मिस्टेक हो सकती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 50 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र 60 वर्ष है। 5 व्यक्तियों के सम्मिलित हो जाने पर औसत उम्र 62 वर्ष हो जाती है। तो नए व्यक्तियों की औसत उम्र क्या है, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 व्यक्तियों की औसत उम्र से हम लोग इसका कुल योग निकाल लेंगे। तो 50 व्यक्तियों का कुल योग क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 में 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, साठ, ये हो जाएगा 3000, है ना। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 वर्ष हो जाएगा। अब हम लोग देखिए, 5 व्यक्तियों के सम्मिलित हो जाने से औसत उम्र 62 हो जाता है। तो 5 व्यक्ति सम्मिलित हो गए तो 55 व्यक्ति हो गया। तो अब हम लोग 55 व्यक्तियों की कुल आयु निकालेंगे। तो 55 में गुना कर देंगे कितना से, 62 से, है ना। 55 में गुना कर देंगे कितना से, 62 से। तो ये आ जाएगा। गुना करने के बाद, गुना कर लेते हैं इसे हम लोग अपने तरीके से गुना करते हैं। जैसे 55 है तो 55 को हम लोग 11 गुने 5 लिख देते हैं, और गुना में रहेगा 62 है तो इसको 2 गुने 31 लिख देते हैं, क्योंकि इससे गुना करने से आसान हो जाएगा। 5 और 2 का गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 11 में 31 से गुना करेंगे, फिर 10 से गुना कर लेंगे। तो 11 में 31 से गुना करेंगे तो 11 क्या कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1 लिखेंगे, 11 तिया 33, 33 और 1 34 हो जाएगा, 341। गुना 10 है तो 10 के लिए 1 0 आएगा, यानी 3410 वर्ष। 50 व्यक्ति की आयु है 3000, 55 व्यक्तियों की आयु हो गया 3410। तो 5 व्यक्तियों की आयु से ही क्या हो गया, 55 व्यक्तियों की आयु में वृद्धि हुई है। तो 3410 में से 3000 हम लोग घटा देंगे तो 5 व्यक्तियों की आयु निकलेगी। तो 3410 माइनस करेंगे 3000 तो आ जाएगा कितना, 410। अब हम लोग को 5 व्यक्तियों का औसत निकालना है। तो 5 व्यक्तियों का औसत क्या हो जाएगा, 410 में भाग दे देंगे कितना से, 5 से। तो 410 बटा कितना, 5। अब 5 से इसको काट देंगे तो 82 बार में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी औसत आ जाएगा कितना, 82। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। (37) 31 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र 19 वर्ष है। एक व्यक्ति के कहीं चले जाने पर औसत उम्र 18 वर्ष हो जाते हैं। तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है। तो 31 व्यक्तियों का एक समूह है जिसकी औसत उम्र है 19 वर्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, और एक व्यक्ति चला गया तो बचेगा कितना व्यक्ति, 30 व्यक्ति। तो 31 व्यक्ति का औसत उम्र है, तो 31 व्यक्ति का कुल आयु निकाल लेंगे। फिर 30 व्यक्ति का कुल आयु निकालेंगे, और जब 31 व्यक्ति की आयु में से 30 व्यक्ति की आयु को घटा देंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा एक व्यक्ति का आयु, यानी जाने वाले व्यक्ति की आयु। तो 31 व्यक्तियों की कुल आयु हम लोग निकाल लेंगे। 31 व्यक्तियों की कुल आयु बराबर हो जाएगा, 31 में गुना कर देंगे हम लोग कितना से, 19 से। ठीक है, तो 19 इकाई 19 होगा, 19 तिया 57 होगा, और 1 58 हो जाएगा, यानी 589 वर्ष।
अब हम लोग 30 व्यक्तियों की कुल आयु निकालेंगे। तो 30 व्यक्तियों की कुल आयु क्या हो जाएगी, 30 व्यक्तियों की कुल आयु। तो एक व्यक्ति के चले जाने से औसत उम्र क्या हो जाता है, 18 वर्ष हो जाता है। तो 30 में 18 से गुना कर देंगे, यानी कि हो जाएगा कितना, 540 वर्ष। अब 31 व्यक्तियों की आयु में से 30 व्यक्तियों की आयु घटा देंगे तो हम लोग को निकलेगा जाने वाले व्यक्ति की आयु। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु बराबर क्या हो जाएगा, 589 में से 540 घटा देंगे, 589 में से 540 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, ये 9 हो जाएगा और 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी 49 आ जाएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नंबर क्वेश्चन में है, क्रिकेट के एक बल्लेबाज ने 17 पारियां खेली, वह हर पारी में आउट हुआ। 17वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए 83 रनों ने उसकी औसत रन संख्या को 4 अधिक कर दिया, तो उसकी औसत रन संख्या क्या है। देखिए 17वीं पारी में उसने बनाया है 83 रन, लेकिन इस पारी से पहले 16 पारी वो खेल चुका था। तो 16 पारियों में कोई ना कोई औसत होगा उसका। तो 16 पारियों का औसत हम लोग मान लेते हैं कि x है। माना कि 16 पारी का औसत कितना हो जाएगा, x। सोलह पारी का औसत हो गया कितना, x रन। 17वीं पारी में उसने कितना रन बनाया है, 83 रन, जिससे औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 4 की। तो 16 पारी का कुल रन निकालेंगे कि 16 पारी में कितना बनाया, तो x और 16 में गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x रन उसने बनाया। ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 17वीं पारी में उसने 83 रन बनाया है। ठीक है, तो 83 रन बनाया है तो 16 पारी का रन होगा, यानी 16x रन होगा। और 17वीं पारी में कितना बनाया, 83 रन। तो 16वीं पारी में 16x रन और 83 रन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 17 पारी का रन निकलेगा। और इन दोनों को ऐड करके अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, औसत मिल जाएगा 17 पारी का। जबकि इस तरफ से हम लोगों का औसत क्या हो जाएगा, 16 पारी का x था लेकिन 83 रन बनाया, जिसके कारण औसत में 4 की वृद्धि हो गई। तो प्लस क्या कर देंगे, 4। ठीक है। 16 पारी में औसत था कितना, 16 पारी में औसत x था, तो कुल रन कितना हो गया, 16x। कुल रन कितना हो गया, 16x। 17वीं पारी में उसने कितना बनाया, 83 रन बनाया। तो 16 पारी का और 83 को अगर ऐड करेंगे तो 17 पारी का कुल रन निकलेगा। और इन दोनों को ऐड करके 17 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, कुल औसत मिलेगा। तो इधर से भी औसत क्या होगा, 16 पारी का औसत x था और इसमें 4 की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा, x + 4। ठीक है, तो ये 16 पारी का औसत इधर से x + 4 हो गया 17 पारी का, और इधर से भी 17 पारी का औसत हो गया। तो दोनों तरफ का औसत क्या हो जाएगा, बराबर। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 17 में x से करेंगे तो आ जाएगा कितना, 17x और प्लस 17x और प्लस कितना आ जाएगा, 17 चौके 68 बराबर 16x प्लस हो जाएगा 83। 16x प्लस कितना हो जाएगा, 83। अब हम लोग x वाले को एक साइड कर देंगे, यानी 17x माइनस क्या कर देंगे, 16x बराबर हो जाएगा, है ना। 16x बराबर हो जाएगा 83, तो इधर ही रहेगा। और 63 को उधर से ले जाएंगे तो -68 हो जाएगा। अब 17 में 16 घटाएंगे, x आएगा। 83 में से 68 घटाएंगे, 13 में से 8 जाएगा 5 और 7 में से 6 जाएगा 1, यानी कि आ जाए कितना, 15।
एक्स की वैल्यू कितना आ गया 15। तो एक्स हमारा 16 पारी का रन है, जबकि हम लोग को 17 पारी का औसत निकालना है। तो 17वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4। तो एक्स प्लस 4 बराबर 15 प्लस 4 कर देंगे। एक्स प्लस 4 एक्स की जगह पर 15 करेंगे और 4 के तो 4 ही रहेगा। तो 15 और 4 कितना हो जाएगा इसका 19। 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 रन इसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 39। 50 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 60 वर्ष है। 5 व्यक्तियों के समूह छोड़ जाने पर औसत उम्र 62 वर्ष हो जाती है। तो जाने वाले 5 व्यक्तियों की औसत उम्र क्या है। तो देखिए 50 व्यक्तियों का 60 वर्ष औसत आयु दिया हुआ है। 5 व्यक्ति छोड़ करके चला गया। तो 5 व्यक्ति छोड़ करके चला गया, इसका मतलब है कि अब वहाँ बचा होगा कितना व्यक्ति, 45 व्यक्ति। और 45 व्यक्तियों का औसत उम्र 62 वर्ष है। तो 45 व्यक्ति का औसत उम्र 62 वर्ष है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 50 व्यक्तियों का कुल आयु फिर 45 व्यक्तियों का कुल आयु निकाल लेंगे और दोनों में से घटा देंगे तो 5 व्यक्ति का आयु निकलेगा। ठीक है, और फिर औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। 50 नंबर देखिए 50 व्यक्तियों की कुल आयु, 50 व्यक्तियों के कुल आयु क्या हो जाएगा, 50 गुने क्या हो जाएगा 60, यानी 50 में हम लोग कितना से गुना कर देंगे 60 से। तो 50 में अगर हम लोग 60 से गुना करते हैं तो हो जाएगा कितना 3000। कितना हो जाएगा 3000। अब 50 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति चला गया। तो 50 में से 5 व्यक्ति जब चला गया, इसका मतलब है कि अब वहाँ कितने व्यक्ति हो गए, 45 व्यक्ति हो गए। तो 45 व्यक्तियों की कुल आयु निकालेंगे। तो 45 व्यक्तियों का जो आयु है वो अब कितना हो गया है 62। तो 45 गुने कितना हो जाएगा 62 और गुना करेंगे हम लोग इसको। तो इसे हम अपने तरीके से गुना करते हैं। देखिए जैसे 45 है तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं 9 गुने 5 और 62 है तो इसको तोड़ते हैं 2 गुने 31। अब 5 और 2 का जब हम लोग गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 31 में 9 से गुना कर लेंगे। तो इस तरह से गुना करना आसान हो जाएगा। तो 9 गुने 31 और 5 गुने 2 10 हो गया। 31 में 9 से गुना करेंगे, 9 इकाई 9 होगा और 9 तिया 27 होगा, 279 और 1 जीरो डल लगाएंगे 10 के लिए तो 2790 वर्ष। ये 45 व्यक्तियों का कुल आयु है। तो अब हम लोग को 5 व्यक्तियों की आयु निकालना है। तो 5 व्यक्तियों की कुल आयु क्या हो जाएगी, तो 3000 में से 2790 घटा देंगे। 3000 में से क्या करेंगे 2790 को घटाएंगे। तो 3000 में से 2790 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना हम लोगों को, 3000 माइनस 2790। तो 10 इधर 28 तो हो जाएगा, 3002 यानी कि इसका हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा 210। तो 5 व्यक्ति की आयु न है। अब हम लोग इसका औसत निकालेंगे। तो 5 व्यक्तियों का औसत निकालने के लिए आयु में और 5 से क्या करेंगे भाग देंगे, यानी 210 को 5 से भाग देंगे। 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 यानी कि 42 वर्ष इन लोगों का औसत आएगा, है ना, 5 व्यक्तियों का। क्वेश्चन नंबर 40। 7, 8.5, 9.5, 11.75 और 12.25 का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए सभी को हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे और सभी को जोड़ करके जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देंगे। तो औसत बराबर सभी को जोड़ लेना है। कितना 7 प्लस 8.5 9.5 प्लस 11.75 प्लस हो जाएगा 12.25। ठीक है,
और भाग देंगे कितना से, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देंगे। अब सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है, तो 5 5 10, यानी कि जोड़ेंगे तो 8 और 9 कितना 17, और 0.5 1 हो जाएगा तो 18, 18 और 6 24 25 हो जाएगा 25, और इधर से जोड़ेंगे तो आ जाए कितना 25 प्लस 11 और 12 कितना हो जाएगा 75, और 25 हो जाएगा 100, 0 11 12 33 14, 11 12 23 और एक कितना 24। इसको 49 बटा कितना आ गया 5। अब 49 बटा 5 को भाग देंगे तो 9 पॉइंट कितना आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर अब सॉल्व करेंगे 41। चार संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली तीन संख्याओं का योग 85 हो तो चौथी संख्या क्या है। तो चार संख्याओं का औसत दिया हुआ है, चार संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना 30। तो हम लोग क्या निकालेंगे, चार संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो चार संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा, गुना कर देंगे 30 गुने कितना 4, यानी 120। अब यहाँ पहली तीन संख्याओं का योग दिया है 85, यानी तीन संख्याओं का योग हम लोगों को दे दिया है। तो चौथी को निकालने के लिए चार संख्याओं के योग में से तीन संख्याओं का जो योग है उसे घटा देंगे। तो प्रथम तीन संख्याओं का योग दिया है कितना 85, यानी 85 दिया है। तो चौथी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, चौथी संख्या बराबर चार संख्याओं के योग में से तीन संख्याओं का योग घटा देंगे, यानी 120 में से 85 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 होगा, और 11 में से 8 जाएगा तो बचे कितना 7, 11 में से 8 जाएगा तो बचे कितना 3, यानी कि कितना 35 वर्ष इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 42। प्रवीण एवं कुलदीप के काम करने का अनुपात 3:2 है। यदि प्रवीण एक दिन में 60 पेज लिखता है तो कुलदीप एक दिन में कितना लिखेगा। तो देखिए 3:2 दिया है, कितना दिया है, प्रवीण और कुलदीप का अनुपात दिया है 3:2, यानी कि प्रवीण 3 काम करेगा तो कुलदीप कितना करेगा 2 काम करेगा। तो माना कि प्रवीण है ना, माना कि प्रवीण का जो काम है वो 3x होगा, है ना, अनुपात में रहता है तो उसे हम लोग x के रूप में लिखते हैं 3x, और कुलदीप का कितना हो जाएगा 2x, है ना, कुलदीप का कितना हो जाएगा 2x। तो प्रवीण का 3x है, कुलदीप का 2x है। अब किताब से क्या बोल रहा है कि प्रवीण एक दिन में 60 पेज लिखता है, मतलब प्रवीण का 3x था और ऐसे कितना लिखता है 60, तो 3x की वैल्यू कितना आ गया 60, x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी x बराबर कितना आ गया 20। अब हम लोग को कुलदीप का निकालना है, तो कुलदीप का निकालेंगे तो कुलदीप का तो 2x काम है, यानी कुलदीप का जो काम है वो 2x था। तो 2 में हम लोग गुना कर देंगे कितना से 20 से, यानी इसका उत्तर आ जाए कितना 40 पेज, है ना, कितना हो जाएगा इसका 40 पेज लिखेगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। यदि एक साइकिल से और 5 घंटे में इतना जाता है तो उसकी औसत चाल क्या है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 50 किलोमीटर, कुल समय 5 घंटा, तो दोनों को भाग दे देंगे तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा, औसत चाल निकल जाएगा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए कुल दूरी कितना था, तो कुल दूरी है 50 किलोमीटर,
और कुल समय कितना लग रहा है, तो कुल समय लग रहा है 5 घंटा। भाग देंगे तो 10 आएगा, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 20 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है। तो पूर्ण संख्याओं का औसत होता है n-1/2। लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होता है, n-1/2। तो संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा n-1/2। n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा n बराबर 20 में से 1 घटाएंगे बटा 2 करेंगे, तो 20 में से 1 घटाएंगे तो आएगा कितना, 19, 19 बटा 2, यानी कि 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 45, तीन संख्याओं का औसत 9 है और पहली दो संख्याओं का औसत 12 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ है 9, तो तीन संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तीन संख्याओं का योग निकाल लेंगे, 9 गुने 3 हो जाएगा, यानी कि 27। फिर दो संख्याओं का औसत दिया गया है 12, तो तीन संख्या का ये योग है। अब हम लोग दो संख्या का योग निकाल लेते हैं, तो 2 गुने कितना, 12 हो जाएगा, है ना, यानी 12 गुने 2 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। तीन संख्या का योग आ गया, दो संख्या का योग आ गया। तो अब हम लोगों को निकालना क्या था, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा तीन संख्याओं के योग में से दो संख्याओं का योग घटा देंगे, यानी कि उसका उत्तर आ जाएगा कितना, 3। 46 नंबर क्वेश्चन, लगातार 15 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो लगातार 15 सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो n+1 होता है सम संख्याओं का औसत है, तो n+1 15 1 16 हो जाएगा। 80 और 90 का औसत क्या होगा, तो 80 और 90 को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, यानी 85 आ जाएगा। 25, 31, 34 का औसत क्या होगा, तो तीनों को जोड़ करके 3 से क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे, तो इसका औसत निकल जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 पूर्णांक 1/2, 4 पूर्णांक 2/3 और 6 पूर्णांक 3/4 का औसत ज्ञात करना है। तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ करके हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे। तो 2 पूर्णांक 1/2 प्लस 4 पूर्णांक 2/3 प्लस 6 पूर्णांक 3/4, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से। 2 दूनी 4, 1 5/2 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 2 14/3 हो जाएगा, और 6 चौके 24 और 3 27/4, और बटा करेंगे कितना से, 3 से। अब हम लोग एलसीएम निकाल देंगे 2, 3 और 4 का। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 2 से 12 में डिवाइड करेंगे 6 बार में, 6 से 5 में गुना करेंगे 30, 3 से 12 में 4 बार में, और 14 में 4 से गुना करेंगे 56, 4 से 3 बार में, और 27 में 3 से गुना करेंगे 81, और पूरे का बटा में कितना आएगा, 3। तो तीनों को जोड़ लेंगे, 6 और 1 7 हो जाएगा, 8 5 13 3 16 हो जाएगा, यानी कि 167/12। और देखिए ये 3 क्या है, डिवाइड में है, तो ये 1 बटा क्या हो जाएगा, 3। 3 भागा में 3 है ना, इसके क्या है, भागा में, तो भाग को चेंज करेंगे, तो 1/3 हो जाएगा गुना में। तो 167/12 गुने 1/3, ये तो किसी से नहीं कट रहा है, तो गुना कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, तो 167 हो जाएगा 36। 167/36। तो आइए डिवाइड करते हैं 36 से 167 को। कितना बार में लगेगा, 3 बार में
3 तिहाई 9, ज़्यादा कम हो रहा है। 4 बार में लगा के देखते हैं। 4 से 6 चौके 24 और 4 तिहाई 12, 12 और 2 कितना 14, 144। 4 से लगाएंगे 6 चौके 24 और 4 तिहाई 12 और 2 14, 144। 7 में से 4 जाएगा 3 और ये 6 में से 4 जाएगा 2, बचेगा 23, यानी कि 4.23/36, 4.23/36 इसका उत्तर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में सब दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, तो सबको जोड़ लेंगे और भाग दे देंगे कितना से 5 से, क्योंकि 5 तापमान दिया गया है तो 5 तापमान का योग निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम लोग 5 6 11, 11 4 15, 5 20 का 0 आएगा, 2 बचेगा और 2 बचेगा तो 9, 1 10, 10 5 15, 15 और 3 18 और 2 20 का 0, फिर से 2 बचेगा, 2 3 5, 2 7, 3 10, 3 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। तो दशमलव एक अंक के पहले है सब में, तो एक अंक के पहले दे देंगे तो 150 हो जाएगा बटा 5। 5 से 150 को भागा देंगे तो 30 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी औसत कितना आ जाएगा इसका 30। क्वेश्चन नंबर 51। 15 और 25 के बीच प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 15 और 25 के बीच में जितनी भी सम संख्या यानी 5 सम संख्याओं को लिख लेंगे, उनका योग कर लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? 15 सम संख्या है तो 16 से, 16 18 20 22 24 और डिवाइड करेंगे इसको कितना से 5 से, जोड़ेंगे 4 2 6, 6 8 6 14, 6 20 का 0 आएगा, 2 2 4, 2 6, 2 8, 8 और 2 10, यानी कि 100 बटा कितना आ गया 5। 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार में, यानी कि औसत कितना आ जाएगा इसका 20। क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन में 18 और 28 के बीच प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो 18 और 28 के बीच में जो भी विषम संख्याएं हैं उनको ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से। तो पहला विषम संख्या 19 होगा, फिर 21, 23, 25, 27 और बटा में हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देना है, जोड़ लेंगे सबको 7 5 12, 12 13 3 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 का 5 हो जाएगा, 16 और 9 25 ना, 25 का कितना हो जाएगा 5। फिर 2 2 4, 4 2 6, 2 8 1 9, 9 और 2 कितना 11, 11 तो 115 और बटा में कितना 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 23 बार में, यानी इनका औसत आ जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर 53। किसी ऑफिस में 20 किरानी में से प्रत्येक 2500 रुपया वेतन प्राप्त करता है और 10 किरानी में से प्रत्येक 4000 रुपया वेतन प्राप्त करता है, औसत वेतन ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 किरानी में से प्रत्येक को 2500 रुपया मिलता है तो 20 किरानी के योग निकाल लेंगे वेतन का, फिर 10 किरानी के वेतन का योग निकाल लेंगे और टोटल योग को भाग दे देंगे हम लोग कितना से, कितने किरानी हो गए 20 किरानी पहले था, 10 किरानी अब हो गया, तो टोटल 30 किरानी हो गए। ठीक है, तो टोटल योग को 20 किरानियों का वेतन फिर 10 किरानियों का वेतन को हम लोग भाग दे देंगे कितना से, टोटल 30 से, क्योंकि टोटल 30 किरानी हो गए। तो 20 किरानी का वेतन निकाल लेंगे, तो 20 किरानी का वेतन कितना हो जाएगा 20 गुने कर देंगे हम लोग 2500, 3 0 हो जाएगा इधर, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। अब हम लोग 10 किराने का कुल वेतन निकाल लेते हैं।
तो 10 की रानी 10 में गुना कर देंगे 4000 से, यानी इसका हो जाएगा 40,000। अब हम लोग इसका औसत निकालेंगे, तो टोटल 50,000 और 40,000 है ना, 30 की रानियों का वेतन हो जाएगा कुल। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर 50,000 और 40,000 को ऐड कर लेंगे, 50,000 प्लस 40,000 बटा करेंगे कितना, 20 और 10 कितना 30, तो 30 हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा और बटा में कितना आ जाएगा 30। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3,000 में ये कट जाएगा, यानी कि औसत वेतन जो उन लोगों का आया कितना आ गया, 3,000 रुपया औसत वेतन आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन में किसी वर्ग के 30 छात्रों का औसत 18 वर्ष है, यदि शिक्षक को जोड़ दिया जाए तो औसत 19 वर्ष हो जाता है, तो शिक्षक की आयु। तो इस प्रश्न को हम लोग पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 49 वर्ष ही आएगा, तो इसे पिछले जैसा ही बना लेना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 पर 4 के प्रथम 5 गुणज का औसत निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का प्रथम 5 गुणज को लिख लेंगे। गुणज का मतलब होता है गुना में, तो 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। तो औसत निकालेंगे अगर इसका हम लोग 4 का गुणज का, तो 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20, तो 5 हो गया, और इसे 5 से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे, तो ये निकल जाएगा औसत। सभी को जोड़ लेंगे, तो 6 2 8 8 8 16 4 20 का 0 आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 1 3 1 4 4 और 2 कितना 6, 60/5, यानी औसत आ जाएगा 12, 5 से कट जाएगा 12 बार में 60। ये था क्वेश्चन नंबर 55।